न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। 15 अगस्त ये वो तारीख है जो आपके अंदर जोश भर देती है, जुनून भर देती है और ये तारीख जज्बे की तारीख है। लेकिन इस तारीख को हर कोई जश्न मनाता है। जश्न होता है आजादी का। आजादी हम सब मनाते हैं, हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये आजादी उस आधी आबादी को मिली है जो इस देश में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती है और इस देश के लिए अपना कर्तव्य भी निभाती है? अब तक महिलाओं के बारे में एक राय रखी जाती थी, वो ये थी कि महिलाएं सिर्फ घर चला सकती हैं, लेकिन अब महिलाओं ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। महिलाएं अब घर के साथ साथ महिलाएं कामकाज भी करती हैं, महिलाएं अब प्लेन भी चलाती हैं, महिलाएं अब रेल भी चलाती हैं और महिलाएं सबके साथ साथ अपना घर भी चलाती हैं। और आज इसी मुद्दे पर महिलाओं के साथ होगी विस्तार से बातचीत। के न्यूज जनता के बीच पहुंचा है, आधी आबादी के बीच पहुंचा है। इनसे जानेंगे कि आखिर आधी आबादी कितनी आजाद है। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और महिलाओं से करते हैं बातचीत, जानते हैं कि आखिर आज के इस दौर में महिलाएं खुद को कितना आजाद और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या नाम है आपका? अनुश्री पाल। अनुश्री, आज आप यहाँ पर आई हैं, लेकिन आप ये बताइए 15 अगस्त आजादी का जश्न मना रही हैं। हाँ। आजाद आपको लगता है कि आप कितनी आजाद हैं? आप एक लड़की हैं, आपको कितनी आजादी है, मैं आपसे आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ। बताइए, अब पहले के समय से अब कुछ बदलाव हुआ है ना? तो देखिए, महिलाओं को यही मानना है कि हाँ, अब चीजें और बेहतर हुई हैं। और भी महिलाओं से हम जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आपका क्या नाम है मैम? सरिता केशरवानी। सरिता जी, आपको लगता है कि अब वक्त बदल गया है? महिलाएं जो अब तक सिर्फ घर चलाती थी, वो अब वित्त मंत्रालय भी देख रही हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आपको लगता है कि महिलाओं ने उन्नति की है? जी बिल्कुल। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए जो अब तक घर में कैद हैं, उनको भी बाहर निकलना चाहिए? उनके लिए जी कुछ हाँ, कहेंगे? निकलना ही चाहिए सबको बाहर। बिल्कुल। तो देखिए, महिलाओं को भी लगता है कि अब महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। एक तरफ जहां इस देश की राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर भी महिला ही तैनात है, तो ऐसे में महिलाएं किस कदर अपने आप को मजबूत कर रही हैं। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? बर्नाली धन है। ओके मैम, आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, आपको लग रहा है कि वर्तमान के समय में महिलाएं प्रगति कर रही हैं? ठीक है। और कितना करना चाहिए अभी, और कितना लड़कियां कर सकती हैं? नहीं जानती। तो देखिए, लोगों को अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कैमरे के सामने थोड़ा सा हिचक रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा जी, आप एक लड़की हैं, युवा हैं, आपको लग रहा है कि एक तरफ भले ही कुछ वर्ग ऐसा है जो अभी भी ज्यादा विकसित नहीं हो पाया या ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाया, लेकिन लड़कियों ने बहुत कुछ किया है, कमाल कर दिखाया है। सेना से लेकर घर तक संभाल रही हैं आज लड़कियां। जी बिल्कुल, महिलाओं ने बहुत विकास किया है और पहले से वक्त बदला है। पहले ये था कि घर में ही लड़कियां रहती थी और घर का ही काम करती थी, लेकिन आज वो घर का काम भी संभाल रही हैं, अपने गृहस्थी भी संभाल रही हैं और जो मैरिड वुमेन भी हैं वो भी बाहर जाकर अपना मतलब करियर भी देख रही हैं। तो ये बहुत बड़ी उन्नति है महिलाओं के क्षेत्र में। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ किया जा सकता है अभी महिलाओं के लिए? आप क्या गवर्नमेंट से किस तरीके की उम्मीद रखती हैं? जी जैसा इन्होंने कहा उनके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और साथ साथ गवर्नमेंट भी, अब जैसा आपने कहा कि हमारे बड़े बड़े पदों पे स्त्रियां ही हैं, तो सरकार तो हम लोग के साथ है ही, ऊपर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो भी हो रही हैं। ऊपर से ये है कि अपनी मानसिकता को भी खुद आगे कि हम खुद आगे बढ़ें, ये अपने लिए भी स्त्रियों को खुद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, खुद के लिए आपको कदम बढ़ाना होगा। वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो उनको लगता है क्या क्या, आखिर किस तरीके से अभी प्रगति और होना बाकी है, महिलाओं का और क्या कुछ करना अभी भी बाकी है। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी गान। राजेश्वरी जी, आप बताइए, आपको लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो आज प्रगति कर रही हैं? और क्या कुछ किया जा सकता है अभी? कहाँ का जो महिलाएं अभी भी नहीं कर पा रही हैं उनके सामने क्या समस्याएं हैं? पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी किस तरह की आज़ादी होनी चाहिए? घर में माता पिता से या किस तरीके की सुरक्षा आपको महसूस होती है अब? हाँ। अच्छा, पहले ऐसा था कि रात में जब 8 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कई घरों में ऐसा होता था महिलाएं बाहर ना निकलें, लेकिन अब वक्त बदला है। माता पिता ने अपने बच्चों पर भरोसा भी किया है और साथ ही साथ उनको ये विश्वास हुआ है कि मेरी बेटी अगर घर से निकल रही है तो सुरक्षित है। आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है बदलाव? नहीं। अभी भी आपको लगता है और जरूरत है? हाँ। लेकिन क्या पहले से कुछ बेहतरी आई है? नहीं। अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत? तो देखिए, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को
और आगे बढ़ना होगा, और ज्यादा विकसित होना होगा, तभी शायद आधी आबादी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर आज के वक्त में एक तरफ जहां हर एक पद पर महिलाएं बैठकर आसीन हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लोगों से बातचीत भी करती हैं, वो आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और क्या कुछ किया जा सकता है। मैम, आपका नाम क्या है? सरिता भट्टाचार्य। सरिता जी, आज आप आजादी के जश्न में पूरी तरीके से मुझे सराबोर नजर आ रही हैं, लेकिन सरिता जी, ये आजादी आपके लिए कितनी आजादी है? आज़ादी मेरे लिए ये है कि मुझे अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलता है, और जो हमारे घर की कल्चर है वो भी एकदम खुले स्वतंत्र मिजाज के हैं, पूरे आज़ाद हैं। जिन्होंने मम्मी ने मुझे डांस के लिए प्रेरित किया और हस्बैंड ने फुल सपोर्ट किया है, जिस वजह से मैं खुद आज़ादी मतलब खुद अपने आप को आज़ाद महसूस करती हूँ, और बच्चों को भी ये कहती हूँ कि खुल के अपनी लाइफ को जियो। बिल्कुल, तो देखिए, खुलकर अपनी जिंदगी जीनी है तभी हम कुछ कर पाएंगे। और देखिए सरिता जी की बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे और अगर आप कुछ कर पाएंगे तभी आपके लिए कुछ लोग करेंगे। तो ये देखिए बहुत अहम है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मानव समंता। आपको लगता है कि आज देश हमारा आजादी मतलब समझते हैं, आजादी क्या होती है पता है आपको? आजादी हिंदुस्तान की जान है। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जिसका ये मानना है कि आजादी हिंदुस्तान की जान है। और आपको लगता है कि आपके घर में जितनी छूट, जितनी सारी टॉफीज आपको मिलती है, उतनी आपकी बहन को मिलती है? हमारे बहन ही नहीं है। अरे तो देखिए, उसकी बहन नहीं है, लेकिन आपको लगता है आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप स्कूल जाते हो, लड़कियां पढ़ती हैं आपके साथ, उनको बराबर रिस्पेक्ट दोगे ना आप? हाँ, देंगे। तो देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको भी यही लगता है कि देखिए आजादी जो है वो उनकी जान है, लेकिन आजादी जान तब होती है जब सबको मिलती है। आजादी का हक सबको है। लोकतंत्र में जितनी इज्जत, जितना सम्मान पुरुषों को मिला है, उतना ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए। महिलाएं इसके लिए लड़ी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आपका क्या नाम है? तनुश्री। तनुश्री, आप डांस सीखती हैं? यस। तनुश्री, आपको लगता है कि अब जब आपने अपने मम्मी पापा से बताया कि आपको डांस सीखना है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी मम्मी ने कहा तुम्हें जो करना है करो। आपको लगता है कि सबके पेरेंट्स ऐसे अलाउ करते हैं? करना चाहिए। लेकिन जो नहीं करते, आप उनसे क्या कहोगे? अपने मम्मी पापा को समझाएं। हाँ, यानी अपने आप को साबित करके दिखाएं ताकि मम्मी पापा आप पर विश्वास कर सके। देखिए, खुद को साबित कर पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने खुद को साबित कर दिया तो ऐसे में आप अपने माँ बाप का भरोसा जीतेंगे और साथ ही साथ आप ये कह पाएंगे कि हाँ, मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। आपका क्या नाम है? प्रीति वर्मा। प्रीति जी, आप बताइए, सुरक्षा को अगर हम बात करें, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकारें दावे करती हैं, वो कहती हैं कि हमने सुरक्षा दे दी, हम तो वुमेन हेल्पलाइन भी लेकर आ गए, हम तो महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड चलाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? यस, लगता है कि आज सुरक्षित है। अच्छा, और पहले के मुकाबले अब बदलाव हुआ है? पहले से अभी कंपेयर बिल्कुल करें? बदलाव हुआ है। बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ अब आपको आपकी शादी हो गई है, आपको ससुराल से अनुमति मिलती है बाजार जाने की? बिल्कुल मिलती है, किसी चीज की कोई रोक टोक भी नहीं है। आप अपनी बेटी को कितनी आजादी देंगी? मेरा बेटा है। नहीं, अगर आपके घर में जो भी बेटियां हैं, आपको लगता है कि उनको आजादी मिलनी चाहिए, मन की पढ़ाई करने के लिए, उन्हें बाहर जाने के लिए मतलब permission रोक मिलनी टोक चाहिए? नहीं होनी चाहिए, हर क्षेत्र में उनको उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यही लोगों का मानना है कि रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हर क्षेत्र में उनको उतरना चाहिए और मौके दिए जाने चाहिए ताकि लड़कियां अपने आप को साबित करके दिखा सके। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोनिका पाले। मोनिका जी, आप बताइए, आप आज आप यहाँ पर आई थी, आप क्या करने के लिए घर से निकली थी? हम ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो देखने के लिए भी आई, और आगे सब बढ़ रहा है, ये सब देखने के ठीक लिए। है, देखिए, हमारा कार्यक्रम देखने के लिए मोनिका जी यहाँ पर आई हैं। लेकिन मोनिका जी, आप बताइए, आप एक लड़की हैं, आज आपको लगता है आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सभी लड़कियों को आज़ादी है? अभी भी नहीं है, पर होना चाहिए। होना चाहिए। कैसे, क्या कर सकती है गवर्नमेंट की ओर से? कैसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आज़ादी मिल सके सबको? सबके साथ, मतलब एक साथ में सब काम करना होगा, जो आगे बढ़ेगा ये सब हम लोगों के देखना पड़ेगा। आगे जाके सब लड़की लोग आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबको यही लगता है कि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम सबको कड़ी मेहनत भी करनी होगी, अपने आप को साबित भी करना होगा। अब हमारे साथ में कुछ यहाँ पर लड़के भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी समाज किसी के बिना पूरा नहीं होता, हर किसी की मौजूदगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? अनुराग।
अनुराग जी, आप बताइए, आप एक युवा हैं, लड़के हैं, हम महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाओं को आजादी की बात हो या किसी की भी बात हो, राय सबकी जरूरी होती है। आपको लग रहा है कि अभी इस वक्त में महिलाएं सुरक्षित है? सबसे देखिए, विकास धीरे धीरे हो रहा है और सुरक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। महिलाएं भी आजकल की कॉन्फिडेंट हो रही हैं। धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा और आने वाला समाज हमारा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो देखिए, लड़कों को भी यही लगता है कि आने वाला जो वक्त है वो अच्छा होगा, और अगर आने वाला वक्त अच्छा होगा तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं अनुराग, जहां पर बहुत से घरों में यहाँ तक कि लड़कियों को अपने मन की पढ़ाई पढ़ने तक की अनुमति नहीं मिलती है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों को अब वक्त के साथ बदल जाना चाहिए? बिल्कुल बदल जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अपनी बेटियों पर और अपने पार्टनर्स पर ज़रूर भरोसा करना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और मेनली पेरेंट्स को भी अपनी बेटियों पर बहुत भरोसा होना चाहिए। आजकल की बेटियां बहुत तरक्की कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। बस उनको भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, मेरी बेटी कुछ अच्छा ही करेगी, उन पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। यानी देखिए, भरोसा जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर पेरेंट्स को भरोसा है अपने बच्चों पर, या जो भी लोग हैं उनको लड़कियों पर भरोसा है, तो वो सब कुछ कर दिखाएंगे। आज लड़कियां किस पद पर नहीं तैनात है, क्या डीएम हो या फिर क्या एसपी, या पुलिस में हो या फिर सेना पर हो, वो दुश्मन को पूरी तरीके से टक्कर दे रही हैं। और आजादी के असली मायने तभी होंगे जब हम पूरी तरीके से आजाद होंगे, जब लड़कियां पूरी तरीके से आजाद होंगी, आधी आबादी को पूरी आजादी होगी, तभी हम पूरी तरीके से आजाद अपने आप को महसूस कर सकेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आजादी को लेकर हम विस्तार से बात कर रहे हैं, और आजादी में आधी आबादी को कितनी आजादी है, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए लगातार जनता हमारे साथ में मौजूद है। इसमें आधी आबादी भी है, उसके साथ साथ हम पुरुषों की भी राय जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं महिलाओं की आजादी के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लेकिन उससे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों की राय जान लेना भी बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? संदीप्ता। ओके, आप पोयम सुनाएंगी? आजादी समझती हैं क्या होता है? इसमें आजादी क्या होती है? तेज से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए आप। नहीं, पोयम आती है आपको? इसमें पोयम सुनाइए। अच्छा। बच्चों खाओ कच्ची गाजर, नींबू खिला और टमाटर बन जाए तो लाल लाल के सुंदर बच्चे कहलाओगे। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए, मासूम बच्चों ने 15 अगस्त के खास मौके पर अपनी प्रिपरेशन कर ली है, ये पोयम भी तैयार कर चुके हैं, आज़ादी के रंग में ये भी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो बच्चों की राय तो हमने ले ली। अब हम जानते हैं कि आखिर वो लड़कियां जो अपने घरों से निकलकर आज हर ऑफिस में काम कर रही हैं और नौकरी भी करती हैं, घर में भी हाथ बटाती हैं माँ के साथ, उनकी क्या राय है इस आज़ादी के मौके पर। क्या नाम है आपका? अवंतिका अवस्थी। अवंतिका, आप क्या करती हैं? हम तो अभी फिलहाल एक ट्रेनी एंकर है और एक न्यूज चैनल में जॉब करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, यानी हमारे साथी हैं। अवंतिका, आप आजादी को किस तरीके से समझती हैं? आजादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब कि अपने जो विचार हैं, जो जिस लाइफस्टाइल को हम जीना चाहते हैं, हम उस तरह से जिए, हमारे ऊपर पाबंदी ना हो किसी प्रकार की। आपको लगता है कि आप आजाद हैं? सीधा सवाल। सबसे पहले तो ये नहीं लगता, क्योंकि अगर हमारे घर वाले हमें नहीं रोक टोक करते हैं किसी सही चीज को लेकर के, पर सोसाइटी में अगर हम अपने मर्जी की ड्रेस पहन कर निकल जाते हैं तो हमें 4 बातें सुनने को मिलती हैं। हमें 4 लोग आकर के टोकते हैं, हम पे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो वो अभी हमारे लिए आजादी नहीं है। बिल्कुल, यानी देखिए, अभी भी लोगों को लगता है कि आजादी कुछ मायनों में पूरी तरीके से नहीं है। और भी लड़कियां मेरे साथ में हैं, आज इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये कितनी आजाद है। देखिए, सब लगभग कॉलेज कंप्लीट कर चुकी हैं, अभी नई इन्होंने नौकरी करना शुरू की है। इनसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या नाम है आपका? मैम दीक्षा मिश्रा। दीक्षा, आपको लग रहा है कि आजादी जो है वो आपको मिल चुकी है, आप पूरी आजाद हैं? जी, आज़ाद तो हम हैं, लेकिन जैसा कि अवंतिका ने बताया, अभी हमको उस हिसाब से आज़ादी नहीं मिली कि हम अपने कपड़े और अपनी चीज़ों को लेकर बातें ना सुने 4 लोगों से। तो वो तो अभी जारी है, और जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक हमें शायद आज़ादी ये नहीं। कैसे खत्म होगा? इसके लिए लड़कियों को ही मेहनत करनी होगी, या फिर आपको लगता है कि पुरुषों की बराबरी का तभी मौका मिल पाएगा हमको? जी बिल्कुल, पुरुषों और समाज के सभी लोगों को अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम खुलकर जी पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, खुलकर जीना है तो अपने आप को साबित करना है, उसके बाद ही आपको पूरी आजादी मिलेगी। और भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, आपको लग रहा है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है आज हर फील्ड में महिलाएं। पर मेरा मानना ये है कि हम आज़ादी करते, लेकिन हम खुद में बदलाव नहीं लाते। हाँ। हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए। लोग कहते हैं ये हो रहा है समाज में, वो हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई स्टैंड नहीं करता है। अभी चाहे आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, हाँ। वहाँ पे जो हादसा हुआ, वहाँ हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई।
बाद में कैंडल मार्च करने से क्या फायदा, हमें एट अ टाइम एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि एट अ टाइम अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो अधूरा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? अर्चना यादव मैम। अर्चना, आप बताइए आप कहाँ रहती हैं? मैं उन्नाव में रहती हूँ। क्या बात है, तो आप यहाँ कानपुर में जॉब करती हैं? हाँ यस मैम, मैं अच्छा, जॉब तो यानी आप बेसिकली डेली हम कह लें तो 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करती है। आपको लगता है आप आजाद हैं? आपको ये लगता है कि अभी भी महिलाओं को अब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता? देखिए मैम, गांधी जी ने एक लाइन कही थी, अगर भारत को देखना है तो गांव में जाकर देखिए। तो देखा जाए गांव में अभी अधिकतर 100 में 99% महिलाएं आजाद नहीं हैं। अगर किसी लड़की को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसे बहुत मशक्क़त के बाद फील्ड में निकलना पड़ता है। तो देखा जाए गांव में अभी लड़कियां क्या औरतें कोई भी आज़ाद नहीं, क्योंकि वो बात अपने हस्बैंड या गार्जियन के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही है। देखिए यहाँ पर कि अगर गांव में जाकर आप देखेंगे तो गांव में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका और ज्यादा बेहतर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनको कितनी आजादी है, घर में उनके माता पिता ने उन्हें कितनी आजादी दी है और इस आजादी को लेकर बच्चों की क्या राय है। आपका क्या नाम है? तन्वी। तन्वी, आजादी पर हम बात कर रहे हैं, आपने जैसा कि सुना ही होगा, लेकिन आपको कितनी आजादी मिली है? देखिए, आज़ादी पर अगर हम बोलेंगे तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम पूरे आज़ाद हैं। अभी अभी हरियाणा के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर ने ये निकाला है कि औरतों को जो सड़क पर छेड़ेगा उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे नियम और बनने चाहिए, केवल 1-2 नियम से ये नहीं होगा। लोगों के अंदर डर पैदा होगा तभी जाके कुछ आगे होगा, लोगों के अंदर डर होगा और लोग महिलाओं को छेड़छाड़ जैसे जितने मामले आते हैं उन पर रोक लग पाएगी। बिल्कुल, लेकिन तन्वी, एक बहुत अहम चीज है ना, वो ये कि माता पिता आजादी दे देते हैं तो माता पिता की आजादी का कई बार बच्चे गलत फायदा भी उठाते हैं। आपको लगता है कि ये कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके बाद फिर सभी लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उन पर भी सवाल उठने लगते हैं? देखिए, कुछ चीजें हमारी संगति पर भी निर्भर करती हैं कि हम किन लोगों के साथ हैं। सबसे मेन असर हमारी संगति का भी होता है, हम किन लोगों के साथ हैं, वो कैसे हैं, क्या करते हैं, ये जरूर जाननी चाहिए और तभी हमें आसपास के लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए हमें संगति पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर लोग जो हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके के लोगों के हम साथ रहते हैं, और अगर हमने इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया तो हम आने वाले वक्त में बेहतर कर पाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इन बच्चों को ध्यान से देखेंगे, आज़ादी के सारे रंग इन बच्चों पर, इनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिशा मेरा। दिशा, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? 15 अगस्त आपको पता है? यस सर। कल क्या है? कल 15 अगस्त। अच्छा, 15 अगस्त को क्या हुआ था? आजादी मिली थी हमें? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो देखिए आजादी को लेकर बच्चों ने यहाँ पर खास तैयारियां की हैं, ये इनकी प्रिपरेशंस भी हैं। क्या नाम है आपका? दिया माइती। दिया, आपको कोई पोयम आती है? सुनाइए। On this independence 2 century ago, we decorated on independence. जी, अच्छा, भारत माता की जय बोलते हो आप? भारत माता की जय बोलते हो? भारत माता को जानते हो? आपने ये अपने गाल पे क्या चिपकाया है? स्टिकर। तिरंगा है। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को तैयार किया है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत ये बच्चे तैयार होकर के आए हुए हैं। विशेष प्रोग्राम में इनको जाना है और भी लोगों से हम जानते हैं और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो बच्चे हैं वो तैयार होकर आए हुए हैं, और भी बच्चे हैं उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? My name is मानव समंता। अच्छा, ये जानते हैं आप ये क्या है? हाँ। क्या है ये? ये तिरंगा है। तिरंगा है। हाँ। ये देश की आन बान और शान है ना? हाँ। अच्छा, आपको कोई पोयम आती है तिरंगे पे? हाँ। सुनाइए फिर। इज्जत दी है जो तुम्हें, उसे दिल से न मिटाओ। ये वतन हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान ना बनाओ। हर धर्म और जाति का सम्मान करते हम यहाँ, नफरत के बीज बोकर हमें आपस में ना मिलाओ। लहू से सींचा है इस धरती को शहीदों ने, वीर भगत चंद्रशेखर और सुखदेव को ना भुलाओ। रास्ता हिंद में जो काम करे उस काम को भी सहराओ। नेहरू जिन्ना गांधी की गलतियों को ना दोहराओ। बिल्कुल, भारत माता की। अभी भी वो
बिल्कुल। तो देखिए, भारत माता की जय। और कितनी अच्छी बातें इस बच्चे ने कविता के माध्यम से यहाँ पर कही है। उसने ये कहा है कि देखिए, नेहरू गांधी की बातों को हमें झुठलाना नहीं चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ये आज़ादी बड़ी मेहनत से मिली है और इस आज़ादी को हमें अगर महसूस करना है तो हमें अपने आप को साबित करना होगा। इस आज़ादी के मौके पर आधी आबादी की राय को हमने जाना है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और भी लोगों से उनकी राय जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी, राधा अग्रवाल। अच्छा, आप ये बताइए कि हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी बात की कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। महिलाओं ने, अब देखिए, देश की वित्त मंत्री हमारी महिला हैं। पहले था कि महिला सिर्फ घर चलाती है, लेकिन अब महिलाएं सब कुछ चला रही हैं। आपको लग रहा है महिलाओं ने बहुत कुछ किया है? जी, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत लग रहा है, पर अभी भी उतनी पूर्ण स्वतंत्रता अभी नहीं मिली है। कुछ जितना पुरुषों को मिली है, अब उतना अभी महिलाओं को नहीं मिली है। महिलाओं को भी ये अवसर देना चाहिए जो हमारा जन्म। सरकार से किस तरीके की मदद की उम्मीद आप करती हैं? सरकार को ये करना चाहिए कि पहले तो जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि आज भी महिलाएं अगर जो निकलना चाहती हैं उन्हें आज़ादी मिल रही है तो फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे पेरेंट्स थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन इस आज़ादी में जब महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके साथ गलत होता है। और इन घटनाओं में फिर उसके बाद बाकी लोग जो है वो इससे सबक लेते हैं और उन लोगों पर गलत असर पड़ता है और इसके बाद महिलाओं को रोका जाता है, उन पर रोक टोक लग जाती है। और भी लोग हमारे साथ में हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कर्तव्य वाजपेयी है। कर्तव्य, आप बताइए, आप एक पुरुष हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लड़के हैं, वर्तमान में लड़कियों ने, आपको लग रहा है कि आपकी बराबरी कर ली है? जी, लगभग देखा जाए जैसे सरकार कई बार विमेन एम्पावरमेंट का कई सारे नियमावली लाती है और कई बार प्रयास भी करती है, तो मेरे हिसाब से तो कई हद तक देखा जा सकता है कि हाँ, अब कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, कोई भी प्रकार की पार्शलिटी नहीं है। लगभग महिलाओं को और पुरुषों का लगभग हर जगह समान अधिकार है और समान रूप से वो एक साथ खड़े होकर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक साथ कदम से कदम बढ़ाकर काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक साथ कदम से कदम मिलाकर महिलाओं ने भी काम करना शुरू कर दिया है और बेहद खास ये दिन है। लेकिन इस खास दिन पर महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की हमने राय भी जानी है कि आखिर महिलाओं ने क्या कुछ किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी, आप बताइए, आप क्या करती हैं? अभी इस टाइम तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब करती थी, अब नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अभी आपको घर में, मतलब मम्मी जॉब पे जाने देते हैं, पापा? हाँ, जाने है। पहले ऐसा होता था? हाँ, पहले ही होता था, बट अब नहीं, अब तो जाने दिया जाता है। मतलब पहले रोका जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्या लड़कियों ने अपने आप को साबित कर दिया है? हाँ। तो देखिए, लड़कियों ने अपने आप को साबित किया है, इसके चलते ही अब महिलाओं को पूरी आज़ादी जो है वो मिल पा रही है और आधी आबादी भी आज़ादी के जश्न में अपनी पूरी सहभागिता चाहती है, आपसे सहयोग चाहती है। हम भी यही अपील करते हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को पूरी आज़ादी दें। तो महिलाएं, जिन्हें हम देवी की तरह पूछते हैं, लेकिन कई मौकों पर इन देवियों के साथ अत्याचार करने से भी लोग नहीं चूकते। कई मौकों पर महिलाओं के साथ जो दृश्य सामने आए हैं वो शर्मनाक हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करें कि महिलाएं कितनी आजाद हैं और कितनी अभी भी अत्याचार का शिकार हो रही हैं। आपका क्या नाम है? माही। माही, आप आजादी का क्या मतलब समझती है? आजादी से आपको क्या समझ में आता है? मतलब जो अभी न्यू जनरेशन है, उन लोग को, जो पेरेंट्स हैं, उन लोग को अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए और बाहर भेजना चाहिए, उन लोग के टैलेंट को देखना चाहिए। अच्छा, अभी कितनी बदली है आज़ादी? पहले से अब में कितना फर्क है? पहले टाइम से तो बहुत ज़्यादा हुआ है, चेंजमेंट हुई है और कुछ लोगों में, मतलब जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उन लोग को और से और कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि लोगों के अंदर अब ये आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फांसी होगी और हमारे साथ क्या होगा, तो उन लोग को, और जैसे वो लोग दूसरों के साथ करते हैं, उनको और कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर जो दोषी हैं, जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं, उनको अगर सख्त सजा मिलेगी तो एक नज़ीर पेश होगी और उसके बाद ऐसे मामलों में रुकावट भी आएगी और तभी महिला असल में सशक्त हो पाएगी। नाम क्या है आपका? अंजलि सिंह। अंजलि, आप आज़ादी पर कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो लोग झूठ बोलते हैं, उन सभी बच्चों के लिए कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना,
सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। क्या बात है। तो इंसाफ की डगर पर अगर बच्चे चलेंगे तो इंसाफ सबको मिलेगा, और असल इंसाफ वही होगा जब बराबरी होगी सबके साथ, महिलाओं की पुरुषों से। महिलाओं ने वो किया है जो अब तक पुरुष भी नहीं कर पाए हैं, और ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि महिलाओं को कितना समर्थन लोगों का मिल पाया है। हमने आधी आबादी से आजादी को लेकर विस्तार से बातचीत की है, लेकिन आधी आबादी ने आज अपनी राय भी रखी। के न्यूज ने उनके बीच जाकर उनसे जाना है कि आखिर ये आधी आबादी कितनी आजाद है। के न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी अपने आसपास महिलाओं को सम्मान दें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप समझें, और ये भी समझें कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप कर सकते हैं। महिलाओं ने वर्तमान में वो भी किया है जो अब तक बड़े बड़े 30 मार्का भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें, यही उनके लिए असल में आजादी होगी। और मैं अब चाहती हूं कि के न्यूज पर आधी आबादी अपनी आवाज बुलंद करे और बताए कि वो क्या कहना चाहती है। माता की जय, की जय, जिंदाबाद। तो नारी शक्ति जिंदाबाद है, और नारी शक्ति हमेशा जिंदाबाद रहेगी। ये आवाज यूं ही बुलंद होती रहेगी। के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। खबर मतलब